और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आरोपी पर एक्शन हुआ है। मनीष गुप्ता मर्डर केस के आरोपी पर कार्रवाई हुई है। आरोपी इंस्पेक्टर के घर पर बुलडोजर चला है। जगत नारायण सिंह के घर पर बुलडोजर चला है। 3 मंजिला मकान को ढहाने की कार्रवाई हुई है। अवैध रूप से किया गया था निर्माण। ये बड़ा एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी पर एक्शन हुआ है और मनीष गुप्ता मर्डर केस के आरोपी के मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जगत नारायण सिंह के घर पर बुलडोजर चलते हुए आप देख सकते हैं। 3 मंजिला मकान अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसे अब ढहाया जा रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, और क्या जानकारी आपको मिल पाई है इस कार्रवाई से संबंधित? अमित, देखिए, इस वक्त हम लोग वहां पर मौजूद है जहां पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का ये अवैध मकान था, जिसको एक हॉस्टल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इलाकाई लोगों का कहना है कि इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह या उनका परिवार कभी यहाँ आके नहीं रहा है। उन्होंने कुछ छात्रों को इसको हॉस्टल के तौर पर उठा रखा था किराए पर, लेकिन जब से जगत नारायण सिंह जेल में गया है उसके बाद से ही यहाँ पर कोई किराएदार, कोई छात्र भी नहीं था। अक्टूबर से ही एलडीए बराबर नोटिस दे रहा था कि आप इसकी वैधानिकता सिद्ध कीजिए, क्योंकि एलडीए का ये कहना है कि नक्शा बगैर पास करवाए इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। आप देख सकते हैं 3 मंजिला एक आलीशान बिल्डिंग है ये, और इसको बगैर नक्शा पास करवाए बनवाया गया था। एलडीए की ओर से बार बार नोटिस दी जा रही थी, डेट लगाई जा रही थी, लेकिन जगत नारायण सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लिहाजा अब एलडीए ने अपनी ये कार्रवाई शुरू कर दी है और इस अवैध निर्माण को जमींदोज करने का काम भी शुरू हो गया है। एलडीए के तमाम अधिकारी यहाँ मौके पर भी मौजूद हैं, जिनके देख रेख में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। और उनका खुद ये कहना है कि हमने कई बार नोटिस भेजा, जवाब नहीं मिला, इसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। एलडीए के अधिकारी भी हमारे साथ हैं। सर, एलडीए की ओर से ये क्या कार्रवाई आज की जा रही है? आज हम इसको ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। प्राधिकरण ने अक्टूबर 2021 में इनको नोटिस जारी किया था कि आप कारण बताएं कि आपने कैसे बना लिया, इसका नक्शा पास है कि नहीं पास है। इनका कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर हम लोगों ने इसको ध्वस्तीकरण आदेश अभी मार्च में पारित किए हैं और उसी क्रम में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। मान लिया जाए ये अवैध निर्माण था? बिल्कुल अवैध निर्माण था। कोई इसका नक्शा पास नहीं है, कोई इसकी कंपाउंडिंग नहीं है, और इसीलिए हम इसको आज तोड़ रहे हैं। आज जब यहाँ पर आप आए हैं इसको जमींदोज करने, यहाँ पर कौन रह रहा था? ये जो हम लोग यहाँ पहुँचे थे, ये बिल्डिंग खाली थी, इसमें कोई नहीं रहता था। अंदर से देखने पता लगा कि ये मकान ना होकर के ये हॉस्टल टाइप बनाया गया है, क्योंकि हर कमरे में बाथरूम बने थे और अलग गलियारे बने हुए थे। इससे ये लग रहा कि ये रिहायशी मकान ना होकर के ये कॉमर्शियल या इस तरह से मतलब आवासीय विपरीत बिल्डिंग बनाई गई थी यहाँ। तो अमित, आप देख सकते हैं एलडीए के जो अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि इसको हॉस्टल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। उनकी ओर से नोटिस भेजे गए, जो विधिक प्रक्रिया होती है उसका पालन किया, बावजूद इसके जगत नारायण सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है, उसके बाद आज एलडीए ने कार्रवाई की और एक संदेश देने की कोशिश की है कि चाहे खाकी वर्दी वाला कोई पुलिस अधिकारी हो, कोई खादी वाला नेता हो या कोई भी अपराधी माफिया हो, बाबा का बुलडोजर किसी को छोड़ेगा नहीं, सबको जमींदोज कर देगा। अमित, ऋषभ, जगत नारायण का मूल आवास कहाँ है? उनके घर के बाकी लोग कहाँ हैं? और क्या इससे पहले कई बार नोटिस दिया गया, उसका कोई जवाब नहीं मिला इस एक्शन को लेकर? देखिए, जैसा कि एलडीए के अधिकारी ने भी हमें बताया कि इसको हॉस्टल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इलाकाई लोगों का भी कहना है कि पहले यहाँ पर कुछ छात्र रहते थे, बीते 6 महीने से यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है, लेकिन उनके इसी एड्रेस पे कई बार नोटिस भेजे गए, उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की गई, कई बार उनको बुलाया गया। चूंकि वो जेल में थे, उनकी ओर से कोई नहीं आया, उनका कोई प्रतिनिधि या वकील या परिवार का कोई भी व्यक्ति भी एलडीए नहीं आया। और जब कोई नहीं आया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। यहाँ के लोग बताते हैं कि वो मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन इलाकाई लोग भी बताने में नाकाम है कि फिलहाल उनकी पत्नी या बच्चे या और भी जो परिवारीजन कहाँ पर हैं। अमित, क्या आगे ऐसी और भी इमारतों को और भी अवैध निर्माण को चिन्हित कर ये कार्रवाई चलती रहेगी? क्या जानकारी दे रहे हैं अधिकारी? देखिए, हमारी जो एलडीए के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा था कि ये नियमित प्रक्रिया है और हम लोग लगातार ये देखते रहते हैं कि ऐसे कौन से मकान हैं जिनका अवैध तरीके से निर्माण किया गया, और जितने भी अवैध निर्माण हैं, और जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से ही लगातार ऐसे मकानों को चिन्हित किया जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो उनका ये कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। अमित,
ऋषभ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बसावट अभी दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर आज आसपास कुछ लोग रहते हों, आपकी बातचीत हुई हो और उनके जरिए जानकारी मिल पाई हो कि क्या आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण यहाँ पर आया करते थे, किस प्रकार की गतिविधियाँ हुआ करती थी, कौन लोग इस मकान के ध्वस्तीकरण से पहले यहाँ पर रहा करते थे, अगर लोगों ने अपनी जुबानी आपको बताया हो तो? हाँ, देखिए, मेरी यहाँ पर अभी कई लोगों से बात हुई है जो फिलहाल पुलिस की इस भीड़ को देखकर तमाम लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं या बताना नहीं चाहते हैं। जब भी इस तरह की कार्रवाई चलती है तो लोग बचना चाहते हैं। तो लेकिन फिर हमारी जिन लोगों से बात हुई है उनका यही कहना है कि जगत नारायण सिंह तो यहाँ कभी नहीं रहते थे, उनका परिवार भी यहाँ पर कभी नहीं रहता था। यहाँ पर कुछ छात्र जरूर रहते थे जो हॉस्टल के तौर पर इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता था, और अच्छा खासा किराया, जो इलाकाई लोग बताते हैं, अच्छा खासा किराया जगत नारायण सिंह के परिवार के पास जाता था इस बिल्डिंग के ज़रिए। लेकिन एक बड़ी आपराधिक घटना में इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह आरोपी हैं और अपने 6 पुलिस वालों के साथ, अपने साथियों के साथ फिलहाल जगत नारायण सिंह जेल में है। और एलडीए ने अब ये अपनी कार्रवाई यहाँ पर जारी कर दी है। कुछ ही देर में इस पूरे जो मकान को गिरा दिया जाएगा। गिराने के लिए क्या प्लानिंग की गई है, हम एलडीए के अधिकारियों से भी ये बात पूछ सकते हैं कि उनका तरीका क्या होता है, चूँकि ये पूरी तरह से एक रिहायशी इलाका है और गिराने के लिए उनकी क्या प्लानिंग होती है वो उसके बारे में एलडीए के अधिकारी बेहतर बता पाएंगे। सर, क्या जैसे ये रिहायशी इलाका हम इसको देख रहे हैं, अगल बगल भी तमाम मकान बने हुए हैं, तो गिराने के लिए आप क्या प्लानिंग करते हैं, कैसे? प्रक्रिया ये होती है कि हमारा अधिनियम है, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम, उसकी धारा 27 है। उसके तहत हम लोग कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं कि आपने ये मकान कैसे बना लिया है या बना रहे हैं, उसका कारण बताएं। और अगर आप कारण नहीं बता पाते हैं तो आपके इस निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे और निर्माण ध्वस्त कराया जाएगा। उस बीच में अगर आदमी एप्लीकेशन देता है और वो कहता है कि हमें जानकारी नहीं थी, हमने गलत बना लिया, हम इसकी कंपाउंडिंग कराना चाहते हैं, तो जो अधिनियम हमारा है उसकी धारा 32 है, उसके तहत हम लोग इसकी कंपाउंडिंग की कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो भी उसके नियम है कंपाउंडिंग करने कैसे कैसे होगा। अगर वो देता तो उससे हम विचार करते हैं, अगर नहीं हो सकती तो मना भी कर सकते हैं कि हम कंपाउंडिंग आपकी नहीं करेंगे, और हम उस पर ध्वस्तीकरण आदेश धारा 27 के अंतर्गत पारित करते हैं। उसके पश्चात इसको अधिकार होता है जो निर्माण करता है कि वो कमिश्नर साहब की कोर्ट में जो है वो अपील दाखिल कर सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। अगर वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिलती या वो नहीं जाता तो हम लोग ध्वस्तीकरण कराने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के बाद। नहीं, तो आप यहाँ पर प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया, इनको नोटिस सर्व किए गए, कोई जवाब नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी प्रक्रिया हमने जो हमारी एक्ट के अधीन जो भी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया है उसके तहत इनको नोटिस दी गई है और सभी कार्रवाई की गई है। उसके पश्चात ही हम यहाँ आज ध्वस्तीकरण करने आए हैं और हमारे वित्त प्राधिकारी जी हैं, इन्होंने उस आदेश पारित किया है और उसी आदेश के क्रम में जो है आज ध्वस्तीकरण हो रही है। तो अब ये जो रिहायशी इलाका आप देख रहे हैं, ठीक बगल में भी सटे हुए मकान है, तो इसका कितना ख्याल रखा जा रहा है कि किसी और मकान पे इसका असर नहीं? हम लोग उसको पहले तकनीकी रूप से हमारी इंजीनियरिंग की टीम है, वो देखती है कि हमें कैसे तोड़ना है कि दूसरे किसी बिल्डिंग का नुकसान ना होना पाए, और उसको देखने के बाद, उसको विचार करने के बाद कैसे कैसे करना है उसको तय कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं। तो ये सिर्फ इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह चूँकि एक आपराधिक मामले में जेल में इसलिए कार्रवाई की गई, या तमाम ऐसे और भी जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई चलती रहे? आप लोग देख रहे हैं हम लोग लगातार इधर 3-4 दिन से लगातार हमारी ध्वस्तीकरण कार्रवाई चल रही है। आज पूरे शहर में और जगह भी हम लोग ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमारी फॉर्मेलिटी जिन निर्माणों में पूरी होती जा रही है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई अभी भी आगे चलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं योगी सरकार पार्ट 2 है, जहां पर शपथ लेने के बाद से ही सरकार जैसे ही आती है और आते ही फुल फॉर्म में आ गई है, तो तमाम जगह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। पिछले 3 दिन से कई जगह पर अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया है राजधानी लखनऊ में, और अब जगत नारायण सिंह के इस निर्माण को जमींदोज करके ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी हो आरोपी, चाहे वो पुलिस से ताल्लुक़ रखता हो, पॉलिटिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, कोई माफिया हो, बदमाश हो, उसने अगर अवैध निर्माण किया है, अवैध कब्जा करके कोई बिल्डिंग बनाई है, तो उसको बाबा का बुलडोज़र बख्शेगा नहीं। अमित, ठीक है ऋषभ, आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार इन तस्वीरों के बारे में फिर से बता देते हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर इस वक्त एलडीए की कार्रवाई चल रही है। मनीष गुप्ता मर्डर केस मामले में आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण का ये घर है जो कि अवैध तरीके से यहाँ पर बनाया गया था। एलडीए ने इसकी जांच पड़ताल की, नोटिस जारी किया। जब कोई जवाब नहीं आया तो उसके बाद आज यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। एलडीए के कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि हम ऐसे तमाम निर्माणों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि अवैध तरीके से बनाए गए हैं और उनको गिराया जा रहा है। इसी क्रम में आज यहाँ पर भी ये कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। और एक संदेश भी है, जिस बात का जिक्र ऋषभ यहाँ पर कर रहे हैं कि न सिर्फ माफियाओं और अपराधियों की संपत्तियों पर ये बुलडोजर चल रहा है जो कि अवैध तरीके से बनाई गई हैं, बल्कि अगर कोई सिस्टम के भीतर भी है
फिर चाहे वो इंस्पेक्टर हो, किसी भी पद पर हो, अगर उसने अवैध तरीके से कुछ भी अर्जित किया है, अवैध तरीके से कहीं पर निर्माण किया है, कुछ भी गलत किया है, तो उस पर कार्रवाई होगी। और उसी की बानगई आपको ये लखनऊ में देखने को मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।